जय हिंद। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रिया। हिंदी व्याकरण में हम लोग का क्लास चल रहा है और आज की जो क्लास हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रिया पढ़ेंगे आज की क्लास में हम लोग। चलिए कि क्रिया से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आज की क्लास में जानने वाले हैं। हम लोग के पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि संज्ञा और सर्वनाम के साथ क्रिया जुड़ने पर कौन सी क्रिया बनती है। संज्ञा और सर्वनाम के साथ क्रिया जोड़ने पर कौन सी क्रिया बनती है। नाम बोधक या सकर्मक, द्विकर्मक या यौगिक। बताइए तो क्या बनता है। तो अगर संज्ञा और सर्वनाम के साथ क्रिया जोड़ने पर हम लोग की कौन सी क्रिया बनती है तो नाम बोधक बनता है। कौन सी क्रिया तो नाम बोधक बनता है। पहला का हो जाएगा ए होगा आंसर। ठीक है। आप बोल रहा है 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग को बोल रहा है कि मुख्य क्रिया के अर्थ को कौन सी क्रिया स्पष्ट और पूर्ण करती है। मुख्य क्रिया के अर्थ को कौन सी क्रिया स्पष्ट और पूर्ण करती है। सहायक, प्रेरणार्थक, संबोधक या नाम धातु। बताइए तो 2 का आंसर क्या हो सकता है। तो मुख्य क्रिया के अर्थ को कौन सी क्रिया स्पष्ट करती है या पूर्ण करती है। तो सहायक क्रिया होती है हम लोग की। कौन सहायक क्रिया हो जाती है। ठीक है, सहायक क्रिया होगी। आप बोल रहे 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि धातु के बाद लगने से पूर्वकालिक क्रिया बनती है। धातु के बाद लगने से पूर्वकालिक क्रिया बनती है। या, कर, आ, चुका। तो 3 का आंसर क्या होगा। 3 का हमको हम लोग का आंसर हो जाएगा बी। क्या होगा, कर होगा। बी हो जाएगा ना। ठीक है। अब चलिए 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि जिस क्रिया का व्यापार तथा फलकर्ता तक ही सीमित रहे वह क्रिया मतलब कि वह कहलाता है। जिस क्रिया का व्यापार तथा फलकर्ता तक ही सीमित रहे वह क्या कहलाता है। सकर्मक, अकर्मक, संयुक्त या प्रेरणार्थक। 4 का क्या होता है, वो अकर्मक क्रिया कहलाता है। जिस क्रिया का व्यापार फलकर्ता तक ही रहता है, सीमित रहता है, तो उसको बोलते हैं अकर्मक क्रिया। क्या बोलते हैं, तो अकर्मक क्रिया। तो 4 का हम लोग का आंसर ए होगा। ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है हम लोग को कि जिन वाक्य में क्रिया का फल कर्ता के अतिरिक्त अन्य किसी दूसरे पर पड़े, किसी बोल रहा है कि किसी पर वे पड़े मतलब किसी दूसरे पर पड़े, किसी दूसरे पर पड़े तो वो क्या कहलाता है। सकर्मक क्रिया, यौगिक क्रिया या अकर्मक क्रिया। बताइए तो क्या कहलाता है वो। तो जब किसी वाक्य के कर्ता का फल अतिरिक्त किसी अन्य दूसरे पर पड़ता है उसको बोलते हैं सकर्मक क्रिया। कौन से बोलते हैं, सकर्मक क्रिया बोलते हैं। ठीक है। तो 5 का ए होगा आंसर। 6 नंबर बोल रहा है हम लोग को कि 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि क्या और किसको दोनों का उत्तर किन वाक्यों में प्राप्त होता है। क्या और किसको दोनों का उत्तर किन क्रियाओं से प्राप्त होता है। किन क्रियाओं से बता रहा है, किन क्रियाओं से प्राप्त होता है। बताइए तो 6 का आंसर क्या हो सकता है। संयुक्त, सहायक, द्विकर्मक या नामबोधक। 6 नंबर बोल रहा है तो क्या और किसको दिया तो दोनों का क्रियात्मक प्राप्त होता है। तो द्विकर्मक से। किससे, तो द्विकर्मक क्रिया की 2 कर्म वाली क्रिया को द्विकर्मक क्रिया कहते हैं, जिसमें 2 कर्म हो, क्या का भी हो और किसको भी हो ना। चलिए 6 का हो जाएगा सी आंसर। 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है हम लोग को कि किसी अन्य शब्द पर निर्भर नहीं रहने वाले धातु कहलाता है। किसी अन्य शब्द मतलब किसी दूसरे शब्द पर निर्भर न रहने वाले धातु कहलाते हैं मूल, अकर्मक, सकर्मक या यौगिक। 7 का क्या होगा आंसर हम लोग को, तो वह मूल कहलाता है। क्या कहलाता है, तो मूल कहलाता है। हम लोग का ए होगा आंसर। ठीक है। अब चलिए 8 नंबर बोल रहा है कि किसी वाक्य में 8 नंबर बोल रहा है कि किसी वाक्य में क्रिया सामान्य भूतकाल में है। उसने पुस्तक पढ़ी, उसने पुस्तक पढ़ी है,
उसने पुस्तक पढ़ी थी, उसने पुस्तक पढ़ी होगी। वाक्य में सामान्य बोले कि वाक्य में क्रिया सामान्य भूतकाल में, भूतकाल मतलब बीता हुआ। उसने पुस्तक पढ़ी, उसने पुस्तक पढ़ी है, उसने पुस्तक पढ़ी थी, उसने पुस्तक पढ़ी होगी। बताइए तो 8 का आंसर क्या बता सकते हैं? तो उसने पुस्तक पढ़ी है, भूतकाल, भूतकाल बोल रहा है। उसने पुस्तक पढ़ी थी तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? 8 का ए हो जाएगा आंसर। उसने पुस्तक पढ़ी है, उसने पुस्तक पढ़ी है। तो ये बोल रहा है कि किसी वाक्य सामान्य भूतकाल मतलब तुरंत बीता हो तो पुस्तक पढ़ी है ना। 9 का क्वेश्चन हम लोग का हो जाएगा कि किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है? किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है? उसने फल खा ली थे, खा लिए थे, मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ, अचानक बिजली कौध उठी, कल वे आने वाले थे। तो 9 का कौन सा ऐसा वाक्य बोल रहा है कि जो वर्तमान में है? बी हो रहा है कि मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ। क्या होगा? मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ, तो बी हो जाएगा आंसर। हाँ, अब 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग को बोल रहा है कि किस वाक्य में किस वाक्य में क्रिया भूतकाल में नहीं है? किस वाक्य में क्रिया भूतकाल में नहीं है? वो पढ़ रहा है, उसने पढ़ा की थी, वह पढ़ने वाला है, उसने पढ़ाई कर ली थी। 10 का आंसर क्या होगा हम लोग को? 10 का आंसर ए होगा। क्या होगा? वह पढ़ रहा था। क्या होगा जी? वह पढ़ रहा था। 10 का आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा, भूतकाल, पढ़ रहा था। 11 का आंसर हम लोग को हो जाएगा, बोल रहा है कि काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? काम के नाम को बताने वाले शब्द क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं, क्रिया कहते हैं, क्रिया विशेषण। काम के नाम को बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो 11 का होगा। तो काम के जो नाम बताता है वह क्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। काम के नाम को बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। इससे आ रहा है 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग को कि कर या करने, कर या कर के प्रत्ययों का प्रयोग होता है अकर्मक क्रिया में, विभेदार्थक क्रिया में, संयुक्त क्रिया में या पूर्वकालिक क्रिया में। बताइए तो 12 का आंसर क्या हो सकता है? तो कर या कर का प्रत्यय का प्रयोग होता है पूर्वकालिक क्रिया में। किसमें? तो पूर्वकालिक क्रिया में डी होगा हम लोग का आंसर ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि इनमें से तत्कालीन वर्तमान का उदाहरण कौन सी है? वह जाता है, वह जा चुका है, वह जा रहा है, वह जाता होगा। तो बताइए इनमें से तत्कालीन वर्तमान बताना है। वह जाता है, वह जा चुका है, वह जा रहा है, वह जाता होगा। तो 13 का आंसर क्या होगा? तो 13 का आंसर वह जा रहा है, तत्काल मतलब वर्तमान ना, तत्काल तो वह जा रहा है। अब बोल रहा है 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि सब ग्रामवासी खजाना लूटने को दौड़ पड़े। इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? संयुक्त, यौगिक, सहायक या नामबोधक? सभी ग्रामवासी खजाना लूटने दौड़ पड़े। खजाना लूटने दौड़ पड़े, तो बताइए तो इसका क्या हो सकता है आंसर हम लोग का 14 का? खजाना लूटने दौड़ पड़े हैं तो खजाना लूटने दौड़ पड़े। 14 का हम लोग का आंसर हो जाएगा ए होगा। क्या होगा? ए संयुक्त होगा ना।
15 नंबर आ रहा है कि 15 नंबर क्वेश्चन बोला कि शैली ने कहानी लिखी। इस वाक्य है सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया या संयुक्त क्रिया। शैली ने कहानी लिखी, यह वाक्य है सकर्मक, अकर्मक, पूर्वकालिक या संयुक्त। बताइए, तो 15 का आंसर क्या हो सकता है? तो 15 का हम लोग का आंसर हो जाएगा सकर्मक क्रिया। क्या होगा? तो सकर्मक क्रिया होगा। ठीक है, अब चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि वह है इस वह है यह किस प्रकार की क्रिया है? एक कर्मक, एक कर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया, अपूर्ण क्रिया या प्रेरणात्मक क्रिया। तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा? तो अपूर्ण क्रिया होगा। क्या होगा? तो अपूर्ण क्रिया हो जाएगा। ठीक है, 16 का अपूर्ण क्रिया होगा ना। आप बोल रहा है कि 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि वह पढ़ाई कर चुका है। इस वाक्य में क्रिया है सहायक, नंबोधक, यौगिक या संयुक्त। वह क्रिया कर चुका है, तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा? 17 का हम लोग का हो जाएगा डी होगा आंसर। क्या होगा? तो डी, संयुक्त क्रिया। वह पढ़ाई कर चुका है, 17 का क्या होगा? हम लोग को डी हो जाएगा ना। 18 में बोल रहा है कि वह गिर पड़ा। यह वाक्य है संयुक्त क्रिया, प्रेरणात्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, सजातीय क्रिया। वह गिर पड़ा, तो गिर पड़ा है तो संयुक्त क्रिया होगा। कौन सा होगा? संयुक्त क्रिया। गिर पड़ा है, संयुक्त क्रिया हो जाएगा। ठीक है, आप बोल रहा है कि 19वां क्वेश्चन बोल रहा है कि लता सोती है। यह वाक्य उदाहरण है सकर्मक का, अकर्मक का, द्विकर्मक का या अपूर्ण का। लता सोती है, तो लता सोती है तो क्या हो जाएगा? हम लोग को सी हो जाएगा इसमें आंसर। क्या होगा? तो लता सोती है तो द्विकर्मक क्रिया होगा। द्विकर्मक, लता सोती है। 19 का नहीं, लता सोती है तो अकर्मक क्रिया होगा। क्या होगा? तो अकर्मक क्रिया होगा ना, अकर्मक क्रिया होगा। लता सोती है तो 19 का बी होगा, अकर्मक क्रिया। ठीक है, एक कर्म हो रहा था। आप बोल रहे कि मोहन ने निबंध लिखा। इस वाक्य में अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणात्मक क्रिया। मोहन ने निबंध लिखा, तो निबंध जब लिखा तो क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया हो जाएगा। 20 का क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया, बी होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग का आता है 21 नंबर क्वेश्चन कि पानी पीता है। पानी पीता है इस वाक्य की क्रिया है। बताइए, पानी पीता है सकर्मक, ऐसा अकर्मक, सजातीय, प्रेरणात्मक या संयुक्त। पानी पीता है इस वाक्य की क्रिया क्या हो जाएगा? पानी पीता है तो इस वाक्य की क्रिया हो जाएगा सजातीय क्रिया। क्या होगा? सजातीय क्रिया हो जाएगा ना। पानी पीता है तो बी होगा आंसर। ठीक है, 22 नंबर बोल रहा है कि तुम खा रहे हो। वाक्य में सहायक क्रिया है हो, खा रहे, हुई। बताइए, तुम खा रहे हो इस वाक्य में सहायक क्रिया हो, खा रहे, कोई नहीं। बताइए, तो क्या हो जाएगा? 22 का हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 22 का रहे होगा। क्या होगा? रहे होगा, तुम खा रहे हो ना। 23 नंबर बोल रहा है क्वेश्चन कि चिड़िया आकाश में उड़ रही है। इस वाक्य में उड़ रही क्रिया किस प्रकार की है? अकर्मक, सकर्मक, समापिका या असमापिका। तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा हम लोग? बताइए तो। 23 का आंसर हम लोग को बी होगा आंसर। क्या होगा? सकर्मक क्रिया होगा। क्या होगा? सकर्मक क्रिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि 24 नंबर बोल रहा है कि गाय बछड़े को दूध पिला रही है। इस वाक्य में क्रिया है गाय बछड़े को दूध पिला रही है। संयुक्त क्रिया, एककर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, यौगिक क्रिया। गाय जो है बछड़े को दूध पिला रही है, तो बछड़े को जब दूध पिला रही है तो हम लोग का क्या हो जाएगा? सी होगा आंसर। द्विकर्मक क्रिया हो रहा है। गाय बछड़े को दूध पिला रही है। जो गाय है, गाय बछड़े को दूध क्या कर रही है? पिला रही है। दो कार्य हो रहा है तो द्विकर्मक क्रिया होता है। ठीक है, पढ़ाए थे तो बताए थे उसमें द्विकर्मक क्रिया को कि 25वां क्वेश्चन बोल रहा है कि सुरेश ने लिख कर दूध
पीली। इस वाक्य में लेखकर कौन सी है? लेखकर, लेखकर। सुरेश ने लेखकर दूध, लेखकर नहीं लिख कर होगा, क्या होगा? लिख कर। यहाँ पे लेख कर लिखा हुआ है तो इसको काट दीजिएगा। इसके जो आप लिखिएगा लिख कर, लिख कर दूध पी, तो लिख कर होगा, तो लिख कर होगा दूध पी, तो क्या होगा इसमें? 25 का आंसर क्या हो जाएगा बताइए तो? डी होगा, पूर्वकालिक क्रिया होगा। लिख कर दूध पिया है, पहले का क्या है? लिख कर दूध पिया है, लिख कर दूध पिया है, तो पहले पहला कार्य कर दूसरा का काम किया, तो मतलब पूर्वकालिक क्रिया। लिख कर पूछा है, सुरेश ने लिख कर दूध पिया है। हम पूर्वकालिक पे बताए थे कि दो कार्य होगा तो उससे पहले वाली क्रिया का बोलते हैं, उससे पहले वाली क्रिया का बोलते हैं हम लोग पूर्वकालिक क्रिया बोलते हैं। उससे पहले वाली क्रिया का बोलते हैं पूर्वकालिक क्रिया। तो लिखकर क्या हो जाएगा? पूर्वकालिक क्रिया होगा। ठीक है, 25 का डी होगा आंसर। 26 नंबर बोल रहा है कि सबल बनाना होगा, सबल बनाना होगा क्या? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया? बताइए 26 का आंसर क्या हो सकता है? सबल बनाना, तो क्रिया होगा, अवश्य कि क्रिया होगा। सबल बनाना तो क्या हो जाएगा? तो क्रिया होगा। 26 का डी होगा आंसर। 27 क्वेश्चन बोल रहा है कि वह खाना खाकर सो गया। इस वाक्य में कौन सी क्रिया? सहायक, पूर्वकालिक, नामबोधक, इनमें से कोई नहीं। 17 क्या होगा? पूर्वकालिक। वह खाना खाकर सोया है, वो का क्या है कि खाना खाया, फिर का किया है? सोया है। दो करके तो पूर्वकालिक क्रिया का कहलाता है सोया, तो सोया का हो जाएगा? पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगा, क्या होगा? पूर्वकाली हो जाएगा ना। तेरा 27 का बी होगा आंसर। 28 नंबर बोल रहा है क्वेश्चन कि मैं खाना खा चुका हूँ। मैं खाना बोल रहा है कि मैं खाना खा चुका हूँ। इस वाक्य में भूतकालिक, भूतकालिक वेद लिंगित कीजिए। सामान्य भूतकाल, पूर्व भूतकाल, आसन भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल। बताइए तो 28 का क्या हो जाएगा? तब पूर्व भूतकाल होगा, क्या होगा? पूर्व भूतकाल होगा ना। मैं खाना खा चुका हूं, तो इसमें भूतकाल की बात करें तो पूर्व भूतकाल हो रहा है। 28 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि नेहा कपड़े धोती है। इस वाक्य में क्रिया है नेहा कपड़े धोती है, तो नेहा अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया, सकर्मक क्रिया? बताइए। नेहा कपड़े धोती है, तो 29 का क्या हो जाएगा? कपड़े धोती है, तो सकर्मक क्रिया होगा, क्या होगा? सकर्मक क्रिया। नेहा कपड़े धोती है, सकर्मक क्रिया होगा। ठीक है, अब बोल रहे 30 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, अंतिम क्वेश्चन कि निशांत दौड़ा रहा है, मतलब निशांत दौड़ रहा है। इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? सकर्मक, प्रेरणार्थक, अकर्मक या यौगिक? तो इसमें भी हम लोग का हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया होगा। निशांत दौड़ रहा है, तो 30 का भी आंसर हम लोग को होगा तो अकर्मक होगा, अकर्मक होगा। 29 का सकर्मक, डी नेहा कपड़े धोते तो सकर्मक क्रिया। निशांत दौड़ रहा है तो अकर्मक क्रिया होगा, क्या होगा? तो अकर्मक क्रिया होगा ना। इसमें डी होगा, सी होगा आंसर, प्रेरणार्थक नहीं होगा, प्रेरणा नहीं दे रहा है। हम लोग ने 30 क्वेश्चन के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में अध्ययन किए और अच्छी तरह से समझे। और ऐसा ही वीडियो देखने के लिए जाइए ग्लोबल साइंस स्टडी की प्लेलिस्ट में, ऐसे कई वीडियो पड़े हुए हैं, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, और कमेंट में बताएं कि आपको कैसा समझ में आया है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।